और अब आ जाइए और हमारे साथ कुछ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं और ये उन सिद्ध मंदिरों से जुड़े हुए हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। यहां पर आइए आप सब लोग विराजमान हो जाइए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो पूजा की सरल विधि हमने बताई, हवन कुंड भी यहां पर है और राशि के हिसाब से कौन से उपाय किए जाएं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए, जो देश के सिद्ध मंदिर हैं भगवान हनुमान जी के, वहां से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ में और उन मंदिरों के महंत भी हैं, उन मंदिरों के जो पुजारी हैं वो भी हैं और वो भी बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे लाभ की पूरी प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे साथ दिल्ली से हैं, हमारे साथ दिल्ली हनुमान मंदिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं राहुल, और हमारे साथ प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर से भी हमारे सहयोगी हैं और भोपाल से प्रमोद भी हमारे साथ में है जी। तो जरा बताएं, दिल्ली के हनुमान मंदिर का रुख करें अगर हम लोग, तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या, या क्या वहां का महत्व है और क्या सिद्धि कैसे मिलेगी वहां पर? जरूर, पहले मैं आपको दर्शन ही करा देना चाहता हूं, मैं कि हनुमान जी का दर्शन करा देना चाहता हूं। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो हनुमान जी हैं ये विराजमान हनुमान जी हैं, अर्थात ये कहा सकता है कि ये खुद ही यहाँ पर प्रकट हुए हैं और इसी मंदिर के दर्शन करने के बाद माना जाता है। चलिए, जय घोष मुझे सुनाई दे रही है भोपाल से प्रमोद, और दिल्ली के हनुमान जी के दर्शन तो हमने कर लिए, भोपाल के हनुमान जी के बारे में बताएं, उस मंदिर की महिमा के बारे में बताएं और कैसे भक्त पूर्ण फल की प्राप्ति कर लें, इसका ज्ञान भी दिलवाएं पुजारी जी से। प्रमोद, देखिए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणात, तुम रक्षक काहू को डरना। ये आप देखेंगे, ये देखेंगे खटलापुरा हनुमान मंदिर में ये आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। आप देखिए, पूरब मुखी हनुमान मंदिर है और यहाँ पर दर्शन करने से जिनके जीवन में अंधेरा होता है उनके जीवन में प्रकाश मिल जाता है। इस बार खास बात यह है, शनिवार को, और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे श्रद्धालु हैं। एक बार जय घोष करा देता हूं, उसके बाद बातचीत करूंगा। जय जय श्री। ये देखेंगे, यहाँ पर पंडित है, पंडित जी है मंदिर के। इसके बाद दिखाऊंगा कि यहाँ पर अखंड हवन चल रहा है। लौ देखेंगे आप तो धर्म की लौ जाग रही है। छोटा तालाब वहां पर आप देखेंगे तो पानी से लबालब भरा हुआ है, लेकिन पंडित जी के पास, क्योंकि ये पूरब मुखी हनुमान है, यहाँ का मंदिर का क्या इतिहास और इस बार हनुमान जयंती कैसी है, भक्तों के लिए क्या खास बात है? ये बहुत बृहद रूप से हनुमान जयंती मनाया जाना है। ये प्राचीनतम मंदिर है यहाँ का, खेड़ापति कहलाता है जो। अच्छा। तो यहाँ राष्ट्रपति से लेकर के सभी यहाँ नियमित भक्त रहे हैं, पहले डॉक्टर शंकर शर्मा से लेकर के सब आ चुके हैं, सब यहाँ आ चुके हैं। इस बार की हनुमान जयंती शनिवार को पड़ रही है, तो क्या हनुमान जी की एकदम कृपा रहेगी? हनुमान जी सबका सूरज एकदम चमकने वाला है, बृहद कृपा रहेगी हनुमान जी। प्रमोद, 57 साल के बाद ऐसा महासंयोग बन रहा है, पंचग्रही संयोग बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, देखिए मैं ये तमाम जो है श्रद्धालु हैं खटलापुरा हनुमान मंदिर में, मैं दिखाऊंगा, यहाँ आ जाइए। लेकिन ये देखेंगे आप तो यहाँ पर अखंड हवन चल रहा है। ये तस्वीर आप देख लीजिए, क्या बात है, आज स्टूडियो में भी हवन चल रहा है और प्रमोद वहां भी हवन चल रहा है। भारत की ध्वज पताका विस्मिल रहा है। ये देखेंगे आप, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो हनुमान गोसाई, और भक्तों का भला बना रहा है। ये देखेंगे आप। तो मैं जो महंत जी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। इस बार के हनुमान जयंती आपने हवन किया है, क्या प्रार्थना हनुमान जी से की है? और इस बार की जो हनुमान जन्मोत्सव है वो शनिवार को पड़ रही है, तो भक्तों का भला होने वाला है 100%। जी साहब, सभी राशियों पर जय सीताराम। हमारा नाम तुलसीदास है। हाँ। सभी राशियों पर इस समय अरे तुलसीदास है, हनुमान जी के जो भक्त थे, जिन्होंने जो रामायण के ज्ञाता थे वो भी तुलसीदास थे। आप कलयुग के तुलसीदास हो गए वर्तमान के। जी साहब, हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जय हो। इस बार साहब शनिवार को हनुमान जयंती का सुअवसर पड़ा है साहब। चलिए, जय घोष के बीच अब प्रयागराज भी चलेंगे, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर जहां हमारे सहयोगी गुफरान है। गुफरान, पंचग्रही संयोग बन रहा है, शनिवार का दिन, 57 साल के बाद महासंयोग। प्रयागराज जहां महाकुंभ हमने देखा, सारे रिकॉर्ड टूटे, 144 साल के बाद वाला संयोग, अब हनुमान जी भी वहां विराजमान है। जरा हनुमान जी के दर्शन करवाएं और अगर हो सके तो पुजारी जी से बात करवाएं। और जी गुफरान, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त तो लेटे हनुमान मंदिर पर हैं और ये मंदिर अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। शयन मुद्रा में बजरंगबली यहाँ पर विराजमान है और उनकी जयंती है। जाहिर से बात है ये बहुत खास मौका है। हमारे साथ पुजारी हैं, सबसे पुरोहित हैं, उनसे सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ का महत्व है और उसके बाद बजरंगबली के साक्षात दर्शन भी अपने जो दर्शक हैं उनको कराएंगे। महाराज जी, यहाँ का क्या कुछ महत्व है? देखिए,
बात करते करते बढ़ जाइए अंदर, दर्शन भी करवाते रहिए। विश्राम करने के लिए प्रभु ने उनको जब आज्ञा दी कि प्रयागराज में आप विश्राम करिए, बिल्कुल तो प्रयागराज में विश्राम की मुद्रा में वो लेटे हैं। और यहाँ पूरा रामायण काल का है, अहिरावण है, पैर के नीचे अहिरावण है, पाताल की देवी कामदा है, तीर्थ के राजा। ऐसे चलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, हम अंदर जी जी बताते रहें, यही बात कर लीजिए। बिल्कुल। तो हनुमान जी महाराज इसीलिए शयन चलिए मुद्रा लौट में के और गुफरान उनके आपके पास में। अब धर्मपुत्र ये भी मकरध्वज समझना विराजमान जरूरी है कि धार्मिक महत्व के साथ साथ ज्योतिषीय महत्व भी इस बार बढ़ जाता है। तो प्रकाश जोशी जी, कैसे ज्योतिषीय महत्व बन रहा है, खास तौर पर जिनकी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, या जो तमाम चीजें आप बता रहे थे, जो डराने वाले संकट काल की जो बात हो रही थी, जरा बता हनुमान जी कैसे कल्याण करेंगे? देखिए 57 साल के बाद हनुमान जी के जन्मोत्सव में देखा जाए तो पंचवर्गीय ग्रह की युति बन रही है। बुधादित्य योग उस दिन बन रहा है, उस दिन मालव्य योग उस दिन बन रहा है, उस दिन महालक्ष्मी योग, महाविष्णु योग उस दिन बन रहा है। और जिनके ऊपर राहु शनि का पिशाच योग है, क्योंकि कहा जाता है ना, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बैगी हर हनुमान महाप्रभु जो कोई संकट होए हमारे। यानी कि हर प्रकार का संकट, अला बला, द्वेष, राग, स्मिता, ये सब कुछ दूर करने वाले हनुमान जी होते हैं। और हनुमान जो जयंती कह लीजिए या जन्मोत्सव कह लीजिए, जन्मोत्सव के अंदर अगर आप पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, विशेष मंत्रों से करते हैं, विशेष मुहूर्त के अंदर आप करते हैं, क्योंकि 57 साल के बाद ऐसा मुहूर्त बन रहा है, तो उद्धार हो जाएगा। और आपकी जो साढ़े साती चल रही है, जैसे मेष राशि की साढ़े साती चल रही है, मीन राशि की साढ़े साती चल रही है, कुंभ राशि की साढ़े साती चल रही है, इनको उस दिन ओम हनुमते नमः बोलते हुए, ओम मरकट मरकटाय नमः बोलते हुए उनको ऑडियंस के आगे चलेंगे। चोला चढ़ाना शास्त्री जी, अगर आप भी यहाँ विराजमान हो जाएं और ये अब राशियों के हिसाब से बताना शुरू करें आप, कि अगर मीन राशि है जिनकी साढ़े साती है, या मेष राशि है उनकी साढ़े साती है, तो वो किस तरह से अगर हवन कर सकें, तो क्या कौन सी इसमें आहुति दें? कोई विशेष आहुति दें क्या किसी भगवान गणपति को स्मरण करते हुए? तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम विद्याबलम देवबलम तदेवम लक्ष्मीपते स्मरामि। और उसके बाद से वो आहुति के लिए सामग्री है, घी है, एकत्रित की हुई कोई सामग्री ले लें और पंच आहुति करें, हनुमान जी को स्मरण करें कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। अब राशियों के, सुनील जी, अब राशियों के हिसाब से बढ़ते हैं आगे, अब राशियों के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अगर मेष राशि वाले हैं, राशि वालों को तो क्या कुछ खास चीज वो अर्पित करें या आहुति दें? बिल्कुल, देखिए, या कौन सा ऐसा महा उपाय करें? बिल्कुल, महा उपाय मेष राशि वालों के लिए 9 मंगलवार तक लगातार चूल्हा प्रदान करें हनुमान जी को शाम को 4 बजे के बाद। अगर व्यापार है, व्यापार में घाटा चल रहा है, दुकान नहीं चल रही, तो 1 नींबू 7 हरी मिर्चें लाल डोरे में शाम को 4 बजे के बाद टांगना शुरू। और शनिवार के दिन है तो सवेरे भी टांग दे शनिवार का। तो निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करें सन्मान, तेहि के कार्य सकल शुभ सिद्ध करें। क्या बात है भाई, जयकारा जय घोष रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, अब हम विशेषकर क्योंकि शनिवार के हनुमान जन्मोत्सव की बात कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए अगर और राशियों की बात करते हैं, मेष के बाद अब अगली राशि की अगर बात करें, तो वृश्चिक राशि की बात करें, तो क्या किया जाए? देखिए, अगर आपकी वृष राशि है तो सबसे सुंदर तरीका है कि आपको क्या करना चाहिए। इसी प्रकार जैसे हमने हवन कुंड जलाया है, इसी प्रकार हवन कुंड जला करके मनोजवम मारत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम